कोरोना की सुनामी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। देश के भविष्य, बच्चों के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। परिस्थितियों ने बच्चों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां एक ओर कोरोना का आतंक है तो दूसरी ओर उनके स्कूल संचालकों का असहयोग, जिसके कारण बच्चों का भविष्य अनिश्चितताओं के भंवर में फंस गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लाखों बच्चों की जो खुद नहीं जानते आखिर उनकी गलती क्या है, क्यों उन्हें शिक्षा पाने के उनके मूलभूत अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। आइए हम इस ज्वलंत विषय की जड़ों को कुरेदने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या है स्कूल और पालकों के बीच का विवाद। हमने इंदौर के कुछ पालकों से बात करी तो उन्होंने अपनी तकलीफ़ों को हमसे साझा किया। उनके पास कई प्रश्न हैं जिनका उत्तर उनके पास नहीं है, और जिनके पास उत्तर है वो मौन है। जब से कोरोना के कारण स्कूल बंद हुए हैं तभी से स्कूल और पालकों के बीच फीस को लेकर विवाद बना हुआ है जो आज तक नहीं सुलझा है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस विषय में कुछ नियम बनाए, फिर मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने भी स्कूल के लिए कुछ नियमों के आदेश जारी किए। बावजूद इसके आज भी स्कूल संचालक अपने अड़ियल रवैये पर अड़िग हैं और बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। स्कूल से जो बच्चों के रिजल्ट रोक लिए गए, वो स्कूल ने जो रोका है वो गलत किया है। ये अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इतनी बड़ी समस्या है, इसके कारण हम बच्चों की फीस पूरी नहीं भर पाए। इस कारण से हमारा बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस भी रोक ली गई है और हमारे बच्चों का रिजल्ट भी डिक्लेयर करके हमको बताया नहीं गया है। ये अभी इंदौर की जो कोरोना महामारी में ये जो सारी समस्या चल रही है, इसके कारण हमारे पेरेंट्स की इतनी अच्छी कमाई नहीं है और वो उसकी फ़ीस नहीं भर पा रहे। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि प्लीज़ आप जो बच्चों को फीस को लेकर उनका रिजल्ट रोक रहे हैं वो ना रोकें और उनकी ऑनलाइन क्लासेस बंद ना करें। स्कूल से 10-12 लाख रुपए की वजह से हमारे बच्चों से कमाया गया और आज महामारी की वजह से बच्चों को स्कूल में टीसी देने की धमकी बार बार दी जा रही है। आधी फीस बच्चों की मैंने भर चुका हूँ, उसके बाद में स्कूल से फ़ोन आ रहा है, दबाव बना रहे हैं कि बच्चों का आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, ना रिजल्ट दिखा रहे हैं। बच्चों की टीसी देने की धमकी दी जा रही है बार बार। तो इस महामारी में बच्चों की फीस भरें या परिवार चलाएं। पहले ही काम धंधे बाजार के अंदर नहीं है, काम धंधों की बहुत परेशानी है, तो अभी फीस कहाँ से भरें, घर चलाएं या फीस भरें। हमने आधी फीस बच्चों की भर चुके, इसके बाद भी ना तो रिजल्ट दिखाया गया, ना रिजल्ट दिया हमको। उसकल को बच्चों की बाहर निकालने के बार बार फ़ोन आ जा रहे हैं। अभी बच्चों की ऑनलाइन क्लासें से बाहर निकाल दिया गया, बल्कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास बाहर निकालने का अभी नहीं निकालना चाहिए। फीस तो आधी भरी ना बच्चों की, तो ऑनलाइन क्लासों से बाहर क्यों निकाला गया। ऊपर से स्कूलों को इतना प्रेशर आता है कि वो फीस आपको भरना ही है, इंस्टॉलमेंट आपको भरना ही है। जितनी भी इंस्टॉलमेंट 3-4 ईयरली मंथ की जो होती है, तो स्कूल वालों का प्रेशर रहता है आपको क्लास में नहीं बैठना है, देना है बच्चों को। और दो ये है कि वहाँ से जो लिंक रहती है वो लिंक शेयर नहीं करना है उनको। एग्ज़ाम के टेस्ट वगैरह रोक दिए जाते हैं कि आपके इसके इंस्टॉलमेंट नहीं भरी हुई है तो आपको ये टेस्ट में नहीं बैठने दिया जाएगा, उस टेस्ट में नहीं बैठने दिया जाएगा। पिछले साल हमने 4 इंस्टॉलमेंट से 3 इंस्टॉलमेंट भरी हुई थी, लेकिन जो लास्ट फाइनल एग्ज़ाम थी उस एग्ज़ाम में भी बच्चों को बैठने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट भी भरना पड़ेगी और टेस्ट भी रोक दिए गए। अभी तक उसको प्रमोट भी नहीं किया नेक्स्ट क्लास में, दूसरी क्लास में, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि कुछ टेस्ट पिछले एग्ज़ाम के रह गए हैं और वो एग्ज़ाम तब होगी जब उनको इंस्टॉलमेंट मिलेगी पूरी। हमने तमाम सारे पालकों से बात करी तो उनके जहन में तमाम सारे प्रश्न थे जो उन्होंने हमसे पूछे, जैसे स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है, क्या ये सही है? फीस के कारण रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, अब क्या करें? फीस के लिए रोज़ फ़ोन लगाकर परेशान किया जा रहा है और फीस नहीं भरने पर टीसी देने का बोल रहे हैं। अब बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा? 31 मई तक फीस जमा नहीं करी तो बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। अब हम कहाँ जाएं? स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है? स्कूल फीस को लेकर सरकार और कोर्ट के आदेश क्या हैं? फीस रेगुलेटरी एक्ट बना था, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? जागृत पालक संघ कहाँ है और वो क्या कर रहा है? ऐसे तमाम प्रश्न कई पालकों ने हमसे पूछे। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हमने जागृत पालक संघ के अध्यक्ष चंचल गुप्ता जी से संपर्क किया। उन्होंने हमें इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से समझाए। इन प्रश्नों के उत्तरों को हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरे विस्तार से लिखा है। आप
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखे हुए हैं, वहां पढ़ सकते हैं।